देखिए बेटा, इससे पहले जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। उसके बाद हम बात कर चुके हैं लॉग इन की हेल्प से डिफरेंशिएशन की भी। इसके बाद आज जो बताएंगे वो बताएंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर y इन्वॉल्व हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया है x sin x और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके इक्वल में y अपनी तरफ से ले लेते हैं और फिर इसमें प्रोडक्ट लगाकर इसे कर देंगे डिफरेंशिएशन इसका। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर खुद ही y दिया हो तब हम y नहीं लेते। सपोज़ करिए हमें क्वेश्चन दिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसके इक्वल में y नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि y तो हमारा इन्वॉल्व है इसमें। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम इस टर्म की बात करते हैं। इस टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो सबसे पहले हम x को रोकेंगे और y का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लेकिन आपको उस दिन भी मैंने बताया था, जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके साथ dy/dx जरूर लिखेंगे। तो इनटू में 1 और साथ में dy/dx, फिर प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद अब की बार y को रोकेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब dy/dx लिखेंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन x का किया है। प्लस 2y वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अप्लाई करके रूल को ये हो जाएगा 2y। लेकिन चूंकि हमने y का डिफरेंशिएशन किया है इसीलिए इसके साथ में आना है dy/dx। इक्वल्स में आ जाइए x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। सो dy/dx वाली टर्म को इस तरफ ही रखें, बाकी को उस तरफ पहुँचा दीजिए। और ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जिनमें dy/dx है, तो इनमें से हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं। एंड dy/dx जब हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू y को इस तरफ पहुँचा देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस y। नाउ dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dy/dx। इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस y अपॉन x प्लस 2y। ओके, एंड दिस इज़ योर आंसर। समझ में आ गया सबको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए इसे ध्यान से देखें पहले और फिर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई साइन एक्स, ये है। अब हमारा ये क्वेश्चन था, हमें सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पर हम इक्वल में y नहीं लेंगे। हमें लगता है इक्वल में कुछ नहीं है तो y ले लो, लेकिन नहीं लेना है इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे पास इन्वॉल्व है y, अंदर फंक्शन के अंदर ही y है, तो हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। पहले इन दोनों पार्ट्स में देखिए, यहाँ पर लगेगा डिवीजन प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबसे पहले हमने x को रोक दिया और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2y, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया है हमने तो साथ में हमें लिखना पड़ेगा dy/dx। फिर प्लस अब की बार वाई स्क्वायर को रोक दिया और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लिखो। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट है y साइन x। अब इसमें लगाएंगे, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हमने y को रोक लिया और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, प्लस अब की बार साइन x को रोका और y का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लेकिन साथ में dy/dx भी आएगा और इज इक्वल्स टू में लेंगे 0, ठीक है। अब dy/dx वाले टर्म इधर ले लीजिए, dy/dx कॉमन लेते हुए, तो dy/dx ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2y प्लस साइन x इज इक्वल्स टू में माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉस एक्स। अब इसको अपॉन में पहुँचा दीजिए तो dy/dx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी
माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन 2y प्लस साइन एक्स एंड दिस इज़ अवर आंसर। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई है तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। सबसे पहले हम वाई को रोक लेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। अब की बार फिर बीच में माइनस लगेगा। अब की बार हम एक्स स्क्वायर को रोकेंगे और वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और साथ में आएगा dy ओवर dx अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सही करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इसका 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 3y की पावर 4 dy ओवर dx और इक्वल में 0 है तो वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब dy ओवर dx कॉमन ले लेते हैं और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा dy ओवर dx 2x y को उस तरफ पहुँचा देंगे तो माइनस 2xy अपॉन में 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कैसे? पहले हमने इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2xy को दूसरी तरफ पहुँचा दिया माइनस 2xy हो गया और जो हमारे ब्रैकेट के साथ है उसे अपॉन में पहुँचा दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब आती है प्रॉब्लम कि आखिर जब हम y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साथ में dy ओवर dx लिखते क्यों हैं? बात को समझिएगा। देखिए अगर मुझे वाई स्क्वायर, देखो एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है वाई स्क्वायर का, ध्यान से देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स क्यों लिखते हैं, मुझे वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर का करना है और करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसमें वाई के अंदर एक्स है नहीं मेरे पास, तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएशन कर नहीं सकते। इसके लिए मैंने ट्रिक अप्लाई की, मैंने डी वाई से मल्टीप्लाई और डी वाई से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे प्लेस, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी वाई और वाई स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब मैं वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो 2y और डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपको आया समझ में बात कि y का डिफ्रेंशिएशन करने पर डी वाई ओवर डी एक्स क्यों लिखना होता है। इतनी लंबी चौड़ी बात हर बार नहीं करते, तो इसीलिए हर बार जब भी हमारे क्वेश्चन में आता है तो सीधे सीधे हम y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और डी वाई ओवर डी एक्स साथ में लगा देते हैं। लेकिन इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर डी वाई ओवर डी एक्स साथ में क्यों लगाया जाता है जब हम y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जब x का करते हैं तो नहीं लगाया जाता, लेकिन y का करते हैं तो लगाया जाता है। इसी तरह अगर y ना होकर यहाँ पर u होता तभी भी हम अगर वो वेरिएबल होता, कांस्टेंट नहीं होता, तो हम डी यू ओवर डी एक्स लिखते, अगर v होता तो डी वी ओवर डी एक्स लिखते। मतलब x के अलावा अगर कोई दूसरा वेरिएबल हमारे पास है तो हम जब उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट वेरिएबल वो भी हमें यूज़ करना होता है। क्लियर हो गया बेटा?